हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनीषा वाधवा और मैं आप सबके साथ शेयर करके आई हूँ अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने। ये पहला दिन है जब मैं ऐसे ऑनलाइन आ रही हूँ, तो मैं एक्चुअली अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मतलब इट्स जस्ट दैट कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि लोग मुझे जाने, बट मैं चाहती हूँ कि वो सुने, स्पेशली वो मदर्स सुने जो अपने मन की बात अपने बच्चों को नहीं बता पाती हैं। मनीषा डायरीज बेसिकली एक लेडी की कहानी है जो एक छोटी बच्ची से कब इतनी बड़ी हो गई उसे खुद भी पता नहीं लगा। कब वो इरिस्पॉन्सिबल से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गई बहुत ज़्यादा, उसे खुद भी पता नहीं लगा। कब वो अपने कामों से बचते बचते कब दूसरों के भी सारे काम करने लगी उसे पता ही नहीं लगा। तो मैं एक्चुअली कहानी लेके आई हूँ उन सब लेडीज़ के लिए जो बहुत कुछ करती हैं और स्टिल उन्हें यही लगता है कि शायद वो कुछ कर ही नहीं पा रही, या कुछ भी गलत हो जाता है तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हीं की गलती है, शायद उनमें ही कोई कमी है। और वो पूरी होल लाइफ एक्चुअली सबको सेटिस्फाई करने की ही कोशिश करने में निकाल देती हैं, और फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमियां रह ही जाती हैं। आई एग्री कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो ऐसा नहीं है कि एक लेडी से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। नॉर्मली बच्चे इस बात का मजाक भी उड़ा देते हैं, या मैंने कई जगहों पे सुना भी है, लोग कहते हैं कि अगर एक औरत, एक बेटी, एक माँ, एक बहन, एक बहू, एक सास और एक माँ सब कुछ है, तो एक आदमी भी एक बेटा, एक बाप, एक भाई एक ससुर सब कुछ है। आई एग्री, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि फिर भी एक हस्बैंड, चलो और किसी रिश्ते में हम बराबरी नहीं करते, बट एक हस्बैंड और वाइफ के केस में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, दैट्स परफेक्टली ओके, बट स्टिल हमारी सोसाइटी में आज भी एक हस्बैंड जितना हक से वाइफ को काम बोल देता है, कहीं जाने आने के लिए उसे एक बार ये पूछना बताना ज़रूरी लगता है वाइफ को, क्या हस्बैंड उतनी ही ज़्यादा डिपेंडेंट है वाइफ पे? चाहे वो अर्निंग है नहीं है, दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट वाइफ ने कहीं जाना आना है, ठीक है, वो परमिशन वाला शायद सिनेरियो अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन स्टिल उसे अपडेट देना पड़ता है, बताना पड़ता है वो कहाँ जा रही है, वो कब आएगी। क्या हस्बैंड हमेशा करते हैं ऐसा? वो कुछ भी करते हैं तो क्या वो वाइफ से पूछना, उनसे शेयर करना बहुत ज़रूरी समझते हैं? वो उनकी चॉइस है, वो बताना चाहते हैं वो बताते हो नहीं, बट एक वाइफ के केस में तो वो ऐसा कभी भी नहीं करती, और इनफैक्ट उसे ज़रूरत भी नहीं लगती। मुझे लगता है एक वाइफ अपनी हर बात अपने हस्बैंड से शेयर करना पसंद करती है, इनफैक्ट उसे अच्छा लगता है चाहे हस्बैंड ना भी सुन रहा हो। एक्चुअली ऐसा भी बहुत बार होता है कि वाइफ अपनी बातें बड़ी खुशी खुशी बता रही होती है और हस्बैंड का कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, ऐसे भी बहुत कुछ होता है। इंटरेस्ट में मैंने बहुत मीम्स भी देखे हैं इस चीज़ को लेके कि अगर बच्चों को कोई बात पसंद नहीं आई तो वो अपनी मम्मा को फटाफट मीम भेज देते हैं उससे रिलेटेड कि ओहो मम्मा को तो मम्मा ने एक काम बोला और अगर हमने तभी नहीं करा तो उन्होंने उठाकर खुद ही करने लग जाती हैं, और फिर हम कहते हैं अच्छा रुको रुको हम करते हैं। लेकिन बच्चों ने ये कभी नहीं सोचा होगा ना कि मम्मा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगी जब ऐसा हुआ होगा। बहुत बार हुआ होगा कि मम्मा एक काम पूरा दिन बोलती रही, वो काम हुआ ही नहीं और तंग आके उन्होंने खुद किया, या फिर उस एक छोटे से काम को होने में बहुत टाइम लग गया। कई बार तो कई कई दिन भी लग गए, कई बार तो एक एक महीना भी वो काम नहीं हुआ, और कई बार वो काम हुआ ही नहीं, आपको खुद ही करना पड़ा। और उस एक्सपीरियंस के बाद एक बार एक ऐसा टाइम आ जाता है जब मदर को समझ आ जाता है कि काम बोला है, अगर हो गया बच्चों ने उठ के उसी वक्त कर दिया तो कर दिया, नहीं तो वो टलता ही रहेगा। और फिर एक बीइंग अ मदर, बीइंग अ लेडी, एक लेडी के पास इतनी जिम्मेदारियां होती है, और कि उसको कई बार होता है कि मैं भूल ही जाऊंगी अभी ये काम करूँ तो मेरा दूसरा काम मैं शुरू करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, और बच्चे उसको इतना लाइट रहते हैं मम्मा अभी कर देंगे। तो जब वो वाली चीज़ें आती हैं तो मदर को लगने लगता है कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एंड ट्रस्ट में कि बच्चे अपने ऊपर भी ये चीज़ें अगर एग्री करना चाहें, अगर एक्सेप्टेंस है बच्चों में, तो वो सोचे कि जब उनको कोई काम करना होता है, उन्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, उन्हें कोई भी ऐसा काम है जो उनके दिमाग में कि ये काम करना है और फिर मुझे वो भी करना है, तो क्या वो नहीं चाहते कि वो काम उसी वक्त हो जाए?
लेकिन मदर्स के केस में तो बाप रे इतने मीम्स बनाए जाते हैं। और ट्रस्ट में ये काम मैं बहुत सालों से करना चाहती थी कि मैं जब भी मेरे बच्चे तो भेजते हैं मुझे मीम, मुझे नहीं पता सबका, ये जो कंटेंट्स बनते हैं उसमें पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं बच्चों को और एग्री कि देखिए पेरेंट्स की आप जिंदा दिली देखिए कि बच्चे उन्हीं पे मीम बना रहे हैं और वो उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसा होता है। बट मैं रिप्लाई के लिए कुछ कंटेंट ज़रूर बनाना चाहूँगी। जब बच्चे अगली बार हमें मीम भेजें या कोई कंटेंट भेजें कि मम्मा देखो ऐसे ऐसे भी होता है, यही होता है, सब घरों की यही कहानी है। अभी मम्मा जाएंगी तो वो चीज़ एकदम से धुआं बनेगा, फैलेगा, और वो चीज़ जो हमें 1 घंटे से नहीं मिल रही, मम्मा जाएंगे और यूँ हाथ करेंगे और चीज़ मिल जाएगी। बट वाई? क्योंकि मम्मा हर चीज़ पे ध्यान दे रही है, हर चीज़ देख रही है, तो उसका सब तरफ ध्यान है। और जब सब तरफ ध्यान है तो वो सब चीज़ें मैनेज भी कर रही है। अब मैं बहुत बारी सुनती हूँ कि लोग कहते हैं अरे औरतें ये नहीं कर सकती, अरे औरतें वो नहीं कर सकती। हर काम में आदमी परफेक्ट है, क्योंकि आदमी एक टाइम में एक ही काम कर रहा होता है और एक लेडी एक टाइम में बहुत सारे कामों में दिमाग चलाती है। और ऐसा नहीं कि औरतें परफेक्शन के साथ नहीं करती, बट ट्रस्ट में कि औरतों को भी कुछ 100 साल हुए होंगे जो वो इन चीज़ों में बाहर निकल रही हैं, दुनियादारी में और कामों में। लेकिन जेंट्स तो हमारा इतिहास गवाह है कि कितने सालों से आदमी कितना कुछ कर रहे हैं, वही घर से बाहर जाते थे। तो उनके कहते हैं ना जीन्स में आती हैं चीज़ें, तो उनके तो जीन्स में आज ड्राइव करना या कुछ भी और करना या पब्लिक को फेस करना या कुछ भी, तो लड़कों ने क्या नया किया? नया तो लड़कियों ने किया है ना। बट डोंट बी ऑफेंडेड बच्चों, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं, मैं लड़के लड़की सबको बराबर मानती हूँ। मेरे अपने भी 2 बेटे हैं। बट द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लेडीज के लिए कुछ बातें ज़रूर सबके सामने रखना चाहती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों के फेवर में नहीं हूँ, चाहे वो लड़के या लड़कियाँ। मैं ये भी एग्री करती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ अगर लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को लेके सोचते नहीं है। जैसे हम लेडीज़ में आदत होती है कि इतनी सी भी कोई बात है तो हम उसे दिमाग में लेके बैठे ही रहते हैं, हमारे दिमाग से बातें कई कई दिन नहीं निकलती। और जो लड़के होते हैं वो तो भूल भाल के आगे बढ़ जाते हैं। बट एक बात और बता दूं कि जब कोई बात लड़कों के दिल को लग जाती है, चाहे वो हस्बैंड हैं या बेटे हैं या भाई हैं, तो वो भी इतने इजीली निकाल नहीं सकते। होता क्या है कि नॉर्मली लड़के लड़कियों की बातें सुनते ही नहीं है, वो बोलती रहती है पर उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसलिए बहुत सारी बातें उन तक जाती हैं। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं भी कि लड़के नहीं सोचते, फिर वही बात कि वो शुरू से बाहर रहे हैं, उनका बहुत ओपन माइंड हो जाता है कुछ चीज़ों में, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना वरी नहीं करते। लेकिन चुप जाए तो फिर बहुत बहुत दिन उनके दिमाग से भी बातें नहीं निकलती, ऐसा मुझे लगता है। शायद महीनों में कभी ऐसा होता होगा, लेडीज़ के साथ रोज़ होता है, लेकिन बातें होती भी ऐसी ना, क्योंकि हर लेडी को अपना पूरा घर, चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहन भाई हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे इन लॉज हैं, वो सबको खुश रखने की कोशिश में कई बार इतनी बिजी हो जाती है कि सब उलझ जाता है और वो खुद को तो भूल ही जाती है। इवन कि अभी जैसे मैं ये बनाना चाहती थी तो भी मुझे बहुत लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये सब अब कहाँ, ये कोई एज है। बट बच्चों, जब ये यूथ ये कहता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, देन व्हाई नॉट, हम भी कुछ कर सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि आज के बच्चे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी बहुत करते हैं कि हाँ हाँ मम्मा आप ये कर सकते हो, आप ये कर लो, आप ऐसे करो, उनको अच्छे ड्रेसअप के लिए गाइड करते हैं। अब देखिए ये टैटू मैं अपने बेटे के साथ जाके ही बनवा के आई हूँ। मेरे बेटे ने कहा हाँ हाँ मामा चलो ये टैटू। तो बहुत चीज़ों में मैं मान रही हूँ कि हमारे बच्चे बहुत ओपन माइंडेड है। बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो, या मैं ये कह सकती हूँ कि एक कम्युनिकेशन गैप है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे बच्चे पेरेंट्स के पास मीम्स और कंटेंट्स भेजते हैं, ऐसे ही हम भी उन्हें अपनी बातों को रिप्लाई दे पाएँ। और आजकल बच्चे बहुत बिजी हो गए हैं फ़ोन में, अपनी सोशल लाइफ में और भी अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी और करियर में। तो ऐसे में कुछ चीज़ें हम भी तो उन तक पहुँचाएँ, तो चलिए ऐसे ही सही। तो इन शॉर्ट मैं अपनी डायरी में अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान सब लेके आई हूँ, जो मैं पन्ना दर पन्ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हर दिन मैं आपके साथ कोई कंटेंट या अपना कुछ एक्सपीरियंस व्लॉग बना के कि आज मैं अपने बेटे के साथ कहाँ गई। ऐसा नहीं, मैं अपने बेटों के साथ बहुत मटर गश्ती भी करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा मुझे बाइक पे, गाड़ी पे घुमाने भी ले जाता है,
मतलब मैं अब अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रही हूँ, बेटे के साथ भी बहुत घूमती हूँ। इनफैक्ट वो मुझे बहुत इंसिस्ट करता है कि मम्मा आप जल्दी से, मैं पहले एक्चुअली कार ड्राइव करती थी बट बीच में मेरी छूटी तो फिर छूट ही गई कि कोई ना कोई होता ही है। तो मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि मम्मा आप दोबारा से ड्राइविंग सीख लो, आपको भी आनी चाहिए, डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है ड्राइविंग की। तो इसलिए आज जो बच्चों का सपोर्ट लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन स्टिल मैं हमारा भी एक नज़रिया सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बच्चों, डोंट बी ऑफेंडेड फॉर दिस। मैं अपने बच्चों से भी प्यार करती हूँ और आप सब बच्चों को भी बहुत क्लोज मानती हूँ। सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं मनीषा डायरीज में। जाते जाते मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। इज जस्ट दैट कि मैं कुछ कहने वाली थी और देखिए मैं ये भूल गई अपनी बातों में। मैं कहना ये चाहती थी कि ज़िंदगी कोई कहानी नहीं है जिसे मैं सजा कर बताऊँ। मीन्स ज़िंदगी कोई कहानी नहीं है जो सजा कर बताई जाए। ज़िंदगी तो ज़िंदगी थी जो जैसी थी वैसे ही सुनाई जाए। कुछ हंसी के पल बीत गए, कुछ खामोशी बनकर आंसू में बह गए। खोलने चली हूँ मैं अपनी डायरी, हो सकता है उसमें आप खुद को ही पा जाएं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में और कंटेंट में और स्टोरी में। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, इट्स जस्ट टोटली ओरिजिनल। जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप एग्री करते हैं हम मेरी सोच से। थैंक यू, बाय।